जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए। जी नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पार्ट ई, और वह जो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भारतीय सभ्यता और संस्कृति बाय मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पता है कि यह जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वह एक प्रकार का प्रोज पीस जो है, एस्से है, निबंध है यह, जिसे लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी भी हम लोग कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी या इन्हीं का नाम है महात्मा गांधी या MK गांधी। यह एस्से निबंध है। पार्ट ई है आपके सामने। अब तक पार्ट डी तक अपलोड कर दी गई वीडियो, आप जाकर पार्ट ए बी सी डी देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं, पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। पैराग्राफ 1 कहता है कि आई बिलीव, मैं मानता हूं, आई बिलीव मैं मानता हूं या मेरा मानना है, दैट कि द सिविलाइजेशन जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व भारत ने विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता, यानी उसको हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी नहीं बराबरी कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स शोन बाय आवर एंसेस्टर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है, तो वह कौन सी चीज है? व्हाट द थिंग्स दैट नथिंग कैन इक्वल, बराबरी नहीं कर सकता है, तो द सीड्स शोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के। नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने बीज बोया है, कौन चीज का बीज बोया है? तो वो हमारे संस्कार का, हमारे संस्कृति का, हमारे रीति रिवाज का, वो जो बीज बोया गया है वह, उसे कोई भी बराबरी दुनिया का नहीं कर सकता है। रोम बेंट, रोम दुनिया से मिट गया। क्यों मिट गया? क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे की सभ्यता को अपनाया था, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया था। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का वही हाल हुआ जो हाल रोम के साथ हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन। देखिएगा, माइट माने होता है शक्ति, और फेरोज होते हैं इजिप्ट, रूलर ऑफ इजिप्ट, यानी ग्रीस के, सॉरी मिस्र के जो शासक होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? फेरोज। पूछेगा कि हु वर फेरोज, फेरोज कौन थे, तो लिखेंगे द रूलर ऑफ इजिप्ट, मिस्र के शासक को कहा जाता है फेरोज। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, फैरो के बल टूट गए, यानी मिस्र के शासक के जो माइट था, माइट माने जो शक्ति था, वह क्या हो गया? टूट गया। टूट गया मतलब कमजोर पड़ गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। पश्चिमी देश में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे हो गया यूरोपियन कंट्री में जो भी होंगे वो सब कौन होंगे? वेस्टर्नाइज। जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, यही सब ना आएंगे। तो वो सारा जो है, जापान है जो बिकम वेस्टर्नाइज, जापान कैसा बन गया? पश्चिमी देशों जैसा बन गया। और सबका साथ क्या हुआ? वही हाल हुआ जो रोम के साथ हुआ था। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट लाइन है आपके पास, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। देखिए, ऑफ चाइना, चाइना का, ऑफ माने क्या होता है और चाइना माने चीन, चीन का नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत, स्टिल माने अभी भी, नहीं, लेकिन भारत अभी भी, समहाउ और अदर, ये पूरा वर्ड है आपका, किसी ना किसी तरह,
सम हाउ और अदर का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी तरह। साउंड आउट द एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर, अपने आधार पर, अपने बेस पर या अपने फाउंडेशन पर अभी भी क्या है, जमा हुआ है। मतलब जो उसके पूर्वजों ने जो उनके लिए एक संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपरा जो बना कर दिया, उसे आज भी हम भारतीय पालन करते नहीं। द पीपल ऑफ यूरोप, देखिए यूरोप के लोग लर्न, सीखे, देयर, अपना, लेसन्स माने सबक, किससे, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से नहीं, यानी यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा। सबक समझते हैं ना, आपने देखा कि रोम क्या हो गया, मिट गया, ग्रीस के साथ वही हाल हुआ। तो इन सब चीजों का सबक लिया कौन, यूरोप के लोग। मतलब यूरोप ने उनके राइटिंग्स को देखा, पढ़ा और उसे देखा कि क्या हाल हुआ था ग्रीस और रोम का, यही ना देखा। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपने, विच जो एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद, नो लॉन्गर माने लंबे समय तक, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी जो अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं। पहले जो इंग्लैंड का सभ्यता संस्कृति था वह अब नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम, उनसे सीखने की कोशिश में, देखिए इन ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब होता है सीखना, इन माने क्या होगा, मैं कहिए, या इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम, उनसे सीखने के कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपीय मान बैठे, इमेजिन माने मान बैठे, मान लेना, दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। उन्हें क्या लगा कि हम ग्रीस और रोम के लेखन को पढ़ेंगे, उनके साथ जो हुआ उसे सबक सीखेंगे और हम उन्होंने जो गलती किया हम उनसे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन क्या बच पाए, नहीं। क्यों नहीं बचे, क्योंकि उन्होंने वो सारा चीज तो किया, सबक सीखा, पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन अपने रियल लाइफ में अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा नहीं पाए। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, सच ऐसा, देयर माने उनका, पिटिएबल माने दयनीय, दयनीय समझते हैं ना, दयनीय का मतलब बुरा हालात, दयनीय कंडीशन, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, अगर एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा देखें, तिबारा देखें, चौबारा देखें, देखते रहे। आपको एक एक लाइन का हिंदी बाय हिंदी मैंने बताया है, आप समझने का प्रयास करें। अब तो मैंने हिंदी के साथ साथ लाइन बाय लाइन, हिंदी के साथ साथ लाइन बाय लाइन मैंने वर्ड भी लिख दिया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और एक बार पढ़ लेने के बाद किसी और चैनल पर भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस आपके अंदर एक कोशिश होना चाहिए और प्रतिदिन आप नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं और उस नोट्स को प्रतिदिन पढ़े, शुरू से पढ़े। पार्ट ई ना है ये, पार्ट ए बी सी डी ई, 5 पार्ट हो गए हैं आपके पास। पांचों का स्क्रीनशॉट ले, लिखे, समझे और नोट्स बनाए और उन नोट्स को आप बार बार डेली पढ़े, शुरू से लेकर। ऐसा नहीं कि पार्ट 5 आया तो इसको आपने लिखा, इसको पढ़ा, पीछे वाला छोड़ दिया। आप सभी को पढ़े और जब भी किसी प्रकार का प्रोग्राम होगा तो मैं आपके उस नोटबुक को मंगाऊंगा और चेक करूंगा कि आपने पढ़ा है या नहीं है। तो उस समय आपकी पता भी चलेगा, आपका विकास भी होगा अच्छा से, और जब एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन लगा कि क्या पूछ दिया, ये तो बच्चे के लिए होते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसे डेली क्या करेंगे, यहाँ पे आने से पहले यानी चैनल पर अगला जो पार्ट आती है उससे देखने से पहले आप पीछे का पूरा रिकवरी कर लेंगे और पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, जिंदगी आपके हाथों में है, इसे बना ले या इसे बिगाड़ ले। माँ बाप का काम है आपको मोबाइल देना, पैसा देना, और आगे का काम किसका है,
आपका। इसीलिए आपकी जो भी उम्र है खेलने कूदने की, उसमें पढ़िए लिखिए, अच्छा बनिए, नाम रोशन कीजिए माँ बाप का, अपना भी नाम रोशन कीजिए। बस आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, आप इस चैनल पर अगर नए व्यूअर्स हैं तो घंटी का बटन जरूर दबा दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 का जो एक महामारी फैला हुआ है उससे बच कर रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आपका देखभाल, आपकी पढ़ाई लिखाई कौन करेगा। और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, और भारत से बढ़ के कुछ नहीं है, अपने देश के लिए जिए। पूरा दुनिया एक है, हम सभी जीव है, मिलजुल कर रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे, जहां भी रहे खुशहाल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।